भारत माता शिव शक्ति अवतार। ओम मंडली सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। 16 जुलाई 2025 प्रातः क्लास 26 मार्च 1968। ओम नमः शिवाय। बाबा ने कहा, प्यारे बच्चे, बाबा को फीलिंग आती है कुछ बच्चों का शिव बाबा में लव बिल्कुल ही नहीं है। स्त्री पुरुष का विकार के लिए लव कितना होता है। यह बाप निर्विकारी बनाते हैं तो इनको कितना प्यार से याद करना चाहिए। चार्ट दिखाओ। मूल बात ही यह है, इससे ही तुम पावन बनेंगे। ओम नमः शिवाय। खुद ही याद नहीं करेंगे, दूसरों को कहेंगे, यह ठगी तो चलेगी नहीं। यह तो जैसे कि पंडिताई हो जाती है, दूसरों को कहना और खुद नहीं करना। दूसरों को कहेंगे विकार में नहीं जाओ और खुद जाएंगे तो ज़रूर दिल खाएगा ना। ऐसे भी बहुत हैं, फिर दूसरों को तीर लगेगा नहीं। मूल बात को पकड़ना चाहिए। बाप कहते हैं, अलफ को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। अलफ बगैर कुछ नहीं। एक पंडित की भी मिसाल सुनाते हैं ना। बोला, राम राम कहने से नदी पार हो जाएंगे। एक दिन पंडित को कहा, चलो उस पार। तो बोला, बोट कहाँ है। कहने लगे, अरे तुमने कहा था राम राम कहने से नदी पार हो जाएंगे। तो उन्होंने निश्चय से विजय पा ली। वह था कुक्कड़ ज्ञानी। तुमको ऐसा नहीं बनना चाहिए। इसमें मेहनत है, इसमें ही फेल होते हैं। योग अक्षर निकाल दो। कहो याद, परमपिता परमात्मा की याद। परमपिता परमात्मा का अर्थ ही नहीं जानते तो बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, तुम याद में नहीं रहते हो, इसलिए तुम्हारी सर्विस कम होती है। नहीं तो चार्ट क्यों नहीं लिखते। अहंकार रहता है ना। बाप इतनी बड़ी अथॉरिटी है परंतु इतना लव थोड़े ही है। किसका थोड़ा अच्छा ज्ञान हो गया, लिखा पढ़ी अच्छी की तो नशा चढ़ जाता है। यह है देह अभिमानी का नशा। बाप कहते हैं, तुम पावन बनेंगे ही याद की यात्रा से। मूल बात में ही कमज़ोरी होगी तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। यह बाबा तो सबसे जास्ती पुरुषार्थ करता होगा, तब तो इतना ऊंच पद पाते हैं। उनको तो सर्टेन है ना। स्कूल में मॉनिटर जो होगा उनके लिए सभी कहेंगे ना कि यह बहुत होशियार है, यह तो सबसे आगे है ना। परंतु बहुत हैं जिनकी इनमें आंखें ही नहीं डूबती हैं। कहते हैं हमको तो शिव बाबा से लेना है, यह तो खुद ही कहते हैं, मैं तो जानता हूँ ना बाबा है, निश्चय है। तुम ऐसे निश्चय रख नहीं सकते हो। नंबर 1 की ही बात है। यह जानते हैं हम शरीर छोड़कर यह बनेंगे, इनका तो सबूत है ना। फिर भी मॉनिटर को मानते नहीं हैं। कहते हैं हम तो शिव बाबा से ही लेंगे, मॉनिटर से हमारा क्या काम। अरे मॉनिटर बगैर क्या सुनेंगे, फिर तो वहाँ बैठे ही शिव बाबा से ले लो। क्यों आते हो ब्रह्मा के पास व मधुबन में। कई हैं ब्रह्मा की बात भी नहीं सुनते, ब्रह्मा को जैसे जानते ही नहीं। समझता हूँ इनकी तकदीर में नहीं है। यह तो ब्रह्मा के बच्चों का घर है ना। इसमें बड़ी समझ चाहिए और कोई बातों में जाने की दरकार नहीं। पहले पहले बाप का परिचय दो। सिवाय शिव बाबा के चित्र और कोई चित्र दिखाओ ही नहीं। शिव बाबा के चित्र का अलग कमरा बना लो। दूसरा दरवाज़ा खोलो ही नहीं जब तक पहले अल्फ को समझे लिख कर दे। आपका परिचय बगैर सुधरेंगे ही नहीं। और सभी बातों को छोड़ पहले पहले अल्फ की बात। एक शिव बाबा का चित्र रखो। शिव बाबा की इतनी महिमा है, शिव बाबा से भी तो प्यार चाहिए ना। इतना प्यार किसको है नहीं। भर ब्रह्मा से है परंतु शिव बाबा साथ बहुत कम है। बाबा डायरेक्शन देते हैं, चार्ट भेजो। उन्नति के लिए कहते हैं, देखिए ये कितना याद करते हैं। तो प्यार वाले लिखेंगे,
नॉलेज वाले इतना नहीं लिखेंगे, याद की यात्रा वाले लिखकर भेजेंगे बेहद का प्यार, इसको कहा जाता है। बाबा को फीलिंग आती है। कुछ बच्चों का शिव बाबा में लव बिल्कुल ही नहीं है। स्त्री पुरुष का विकार के लिए लव कितना होता है, यह बाप निर्विकारी बनाते हैं तो इनको कितना प्यार से याद करना चाहिए। चार्ट दिखाओ, मूल बात ही यह है, इससे ही तुम पावन बनेंगे। मनुष्यों की बुद्धि कितनी तमोप्रधान है। देखने में तो मनुष्य ही आते हैं, परंतु अंदर में घमंड कितना है। बड़े बड़े सन्यासी जो अपन को ईश्वर मानते हैं फिर पूजा भी करते हैं। तब बाबा ने कहा था उन्हों को लिखो। शिव भगवान उवाच, पूज्य कब पुजारी बन न सके, पुजारी कब पूज्य बन न सके। डालो अखबार में, तुम किस पर टीका नहीं करते हो। इन विचारों का भी कल्याण तो करना है ना। इस समय इन्हों की जैसे राजाई है, यह समझ जाए तो जैसे तुमने जीत लिया। वह अभी समय है नहीं, वह आ जाए तो बहुत रेवोल्यूशन हो जाए। तुम क्या कर रहे हो? तुम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हो गुप्त वेश में। तुमको कोई राजाई थोड़े ही है। आजकल तो राजाओं की भी पगड़ी उतार ली है। आसुरी संप्रदाय मायावी पुरुष है ना, कितना गिर पड़े हैं, क्योंकि रावण राज्य है। रावण संप्रदाय का धंधा ही यह है। कितना आसुरी बुद्धि बन पड़े हैं रावण के कारण, कुछ भी समझते नहीं, से बंदर बुद्धि हैं तो मनुष्य ना। तुम युक्ति से कह सकते हो भगवान हुआ, यह आसुरी संप्रदाय है। क्या क्या बातें बना दी हैं। राम की सीता चोरी हो गई, फिर बंदर सेना ली। अभी सेना कब बंदरों की होती है क्या? तुम्हारी बुद्धि में बहुत नई नई बातें हैं और कोई की बुद्धि में है नहीं। फॉरेनर्स भी जैसे पत्थर बुद्धि बन गए हैं। कुछ समय आगे समझते थे भारत की क्या गति हो गई है, आकर लेक्चर करते थे। उनको यह पता नहीं था कि आदि सनातन देवी देवता धर्म कब था। अभी बाप ने समझाया है, तुम ही देवताएं थे। बाप भारतवासियों को ही आकर समझाते हैं। भारतवासी ही अपन को हिंदू कहते हैं, एक भी अपन को देवता नहीं समझते, बुद्धि में आता ही नहीं। हम देवताओं को पूजते हैं तो ज़रूर देवता धर्म के ठहरे ना। क्राइस्ट को मानने वाले कहेंगे ना हम क्रिश्चियन हैं। यह देवी देवता धर्म ही प्रायः लोप हो गया है। तुम्हारी बुद्धि में भी अभी आया है। बाप ने बताया है आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति। अभी है संगम युग। इन बातों को तुम्हारे सिवाय और कोई समझ न सके। आगे चल यह दैवी झाड़ बढ़ता जाएगा। यह है थूर। बाप कहते हैं मैं थूर स्थापन करने आया हूँ, बाकी सभी खलास हो जाएंगे, इसलिए सभी को यह पैगाम दो। बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझो, माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। बस यह पैगाम सभी को दो, घर घर में यह मैसेज दो, माम एकम याद करो। और कोई धर्म स्थापन करने वाला ऐसे नहीं कहेंगे, इसलिए उनको मैसेज व पैगंबर नहीं कहा जा सकता। पैगाम तो बाप ही देते हैं। माम एकम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। यह पैगाम है। बाप कहते हैं सिवाय मुझ बाप के और कोई को याद नहीं करो। पैगाम कितना है, सभी को यह पैगाम देना है। बच्चों को युक्ति रचनी है। यह म्यूज़ियम आदि बनाया ही है पैगाम देने के लिए। बाप कहते हैं ऊंचते ऊंच मैं हूँ, मुझे याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। यह है बाप का पैगाम। सतोप्रधान बन, फिर तुम सतोप्रधान नई दुनिया में आ जाएंगे। यह पैगाम दो। तुम पैगाम देने वाले हो ना, मूल बात ही यह है। तुम समझेंगे तो बाप तो सत्य सुनाते हैं, इनमें कोई असत्य बात है नहीं, फिर सत्य समझते जाएंगे। पैगाम सब जगह लिख दो, मैं आत्मा हूँ। बाप को याद करना है तो सतोप्रधान बन जाएंगे। सारा जोर इस पर ही देना है।
यूरोपियन लोगों के लिए इस चक्र और झाड़ में नॉलेज है। उनको यही बताना चाहिए वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। पहले पहले कौन आते हैं? तुम आत्मा सतोप्रधान थे, अभी तमोप्रधान हो, फिर सतोप्रधान बन वापस जाना है। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह पैगाम और कोई दे न सके। यह पैगाम और कोई दे न सके सिवाय तुम्हारे। जो भी आते हैं उनको पहले पहले यह पैगाम देना है। पावन भी ज़रूर बनना है, सो तो याद से ही बनेंगे। पहली मुख्य बात है यह, नहीं तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाता है। बीती सो बीती देखो। पहले पहले पैगाम यह देना है। म्यूज़ियम में कितने आते हैं, आपे ही सुनकर आएंगे, वंडर खाएंगे। अमरनाथ यह कथा सुना रहे हैं अमरपुरी में जाने के लिए। वह है अमरलोक, नीचे है मृत्युलोक। सीढ़ी है ना, अभी फिर हम ऊपर जाते हैं, फिर नंबरवार आते हैं। यह सभी बातें समझनी होती हैं। कोई किस प्रकार समझाते हैं। बाप भी समझाते रहते हैं। हमेशा समझो बाबा समझाते हैं। उनको ही याद करते रहो तो खुशी रहेगी। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। यह है वंडरफुल युगल। बाबा भी कहते हैं ना, यू आर माई वाइफ। तुम्हारे द्वारा मैं अडॉप्ट करता हूँ। मुझे थोड़े ही माता कहेंगे, अडॉप्ट करता हूँ। फिर माताओं को संभालने के लिए अडॉप्ट किए हुए बच्चों से एक को मुकर्रर करता हूँ। यह ब्रह्मपुत्री तो सबसे बड़ी नदी है। सच्ची सच्ची माँ तो यह है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। उनको कहते हैं, जाना तो इस माता को भी है। अच्छा, रूहानी बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रात्रि क्लास है 25 मार्च 1968। जिसकी बुद्धि में जो ज्ञान रहता है वह फिर उसी अनुभव से सुनाते हैं। बाबा ने कहा था 2-3 रोज़ बाबा आकर सुनेंगे तो बाबा देखेंगे कैसे मुरली चलाते हैं। लज्जा नहीं करनी चाहिए। लज्जा होती है तो समझा जाता है देह अभिमानी है। बैठकर सुनाते हैं तो कहेंगे देही अभिमानी है। बेहद में टिका हुआ है, बेहद की नॉलेज है तो बच्चों को सुनाते हैं। मूल बात तो है पावन बनने की। बहुत हैं जो रचना के आदि मध्य अंत का राज सुनाने अच्छा भाषण करते हैं, परंतु वह याद की यात्रा बड़ी सूक्ष्म है। नॉलेज सुनाना स्थूल है, टीचर भी बनना है। किसको कहना अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह भी ज्ञान है। ज्ञान से सद्गति होती है, शास्त्र सुनने से सद्गति नहीं होती है। उनको रूहानी व स्पिरिचुअल ज्ञान नहीं कहा जाता है। यह तो तुम बच्चे ही जानते हो। रूहानी बाप कल्प कल्प के संगम युग पर आते हैं। तुम्हारी आत्मा को ज्ञान मिला है, बाप को भी ज्ञान है। वह फिर प्रवेश कर आकर सुनाते हैं। बाप में ज्ञान है, औरों को सिखलाते हैं तो कहेंगे पहले तो बाप को विश्व का मालिक होना चाहिए। परंतु यह वंडर है, मैं सिर्फ तुम बच्चों को ज्ञान सुनाता हूँ। मैं नहीं बनता हूँ। मैं भी तमोप्रधान बनूँ तो तुमको सतोप्रधान कौन बनाएगा? बाप कहते हैं मैं ही समझाता हूँ और कोई जानते ही नहीं है। बाकी यह गीता शास्त्र आदि सभी हैं भक्ति मार्ग के, इनसे उन्नति नहीं होती है, नीचे ही गिरते जाते हैं। वास्तव में सभी का धर्मशास्त्र एक ही है, बाकी कहा जाता है व्यभिचारी ज्ञान। उनका फिर ज्ञान नहीं कहेंगे, भक्ति कहेंगे। ज्ञान है ही एक, तुम ही स्टूडेंट बनते हो और तो सभी हैं भक्त। ब्राह्मण बने तब समझे हम बाबा के अडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं। परमात्मा बाप ऐसे नहीं कहेंगे यह अडॉप्टेड बच्चे हैं, नहीं।
वह फिर कहेंगे यह सभी एक्टर्स हैं। तुम जानते हो बाप द्वारा हम सुनते हैं, बाकी प्रेरणा आदि की बात नहीं। तुम्हारी बुद्धि में जो ज्ञान है वह शूद्रों की बुद्धि में हो न सके। वर्ण भी गाए हुए हैं, तुम समझते हो क्योंकि बाप ने समझाया है। वह सिर्फ कहते हैं देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तुम अपन को ब्राह्मण कहलाते हो। तुम बैठकर अनुभव सुनाते हो। बाप पढ़ाते हैं, बाप अनुभव नहीं सुनाएंगे। यह सुना सकते हैं, परंतु तुम समझते हो बाबा हमको पढ़ाते हैं। तो बाहर वाले भी समझे भगवान एक ही है, वही ज्ञान का सागर है। बच्चे जब समझाते हैं तो बुद्धि चली जाती है चित्रों पर समझाने को। बाप से बुद्धि योग रहे, याद से विकर्ण विनाश होगा, वह बुद्धि से निकल जाता है। भक्ति मार्ग की कमाई झूठी, सुख कुछ नहीं। यह कमाई तो बहुत सुख देने वाली है। सन्यासी कब वह राजयोग सिखला नहीं सकते। बेहद के बाप का यह है बेहद का वर्षा। बहुत सहज है याद करना और आदि मध्य अंत को जानना। यह है संगम युग का ईश्वरीय स्कूल। तुम पढ़ते ऐसे हो जैसे अलफ बे वाले पढ़ते हैं। तुम स्टूडेंट पढ़ते हो तो बच्चों को अलफ और बे भी याद आते हैं। बाबा और बादशाही, और कोई तकलीफ़ नहीं। उठते बैठते चलते बाप की याद से बादशाही है ही, इसलिए अल्फ को याद करना पड़े। पवित्र बनेंगे तो राज्य करेंगे, ऐसे ऐसे समझाते रहना है। बाप की महिमा भी करनी है। बाप कहते हैं हियर नो ईविल, वह है शास्त्रों की बातों के लिए। उनसे नुकसान हुआ है, बाप ही समझाते हैं। ढेर के ढेर चित्र आदि बनाए हैं, बाप सभी समझाते रहते हैं। कुछ न कुछ नई पॉइंट्स आते रहेंगी, बाकी मूल बात एक ही है। फिर नए नए आते रहते हैं तो तुम भी पढ़ते रहते हो, बाप भी पढ़ाते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो आजकल कितने पदमपति हैं, परंतु यह सभी खलास हो जानी है। कोई का वर्षा थोड़े ही रहेगा, करोड़ पदम सभी की मिट्टी में मिल जाएंगी। बॉम्ब्स आदि देखो कैसे बनाते हैं, यह रखने के लिए थोड़े ही है। यह भी तुम जानते हो विनाश हुआ था और एक धर्म की स्थापना हुई थी। बाप कहते हैं मैं आया ही हूँ सारी पुरानी दुनिया को खलास करने। यह भी ड्रामा में नोंद है। तुम स्वर्गवासी बनेंगे, बाकी सभी शांति धाम में चले जाएंगे। अच्छा, रूहानी बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। आज का वरदान है व्यर्थ संकल्प मुक्त भव। सदा होली हंस स्वरूप में स्थित रहो। शुद्ध व अशुद्ध, शूद्रपन और ब्राह्मणपन को सहज ही चेक कर सकेंगे और बुद्धि इसी कार्य में बिजी होने के कारण व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट से फ्री हो जाएंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।